निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन करने जा रही है। पुख्ता तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, जो कि बहुत जल्दी होने की उम्मीदें हैं, वैसे ही 3 नेताओं की ये तिगड़ी, जिसमें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, ये नेताओं की 3 तिगड़ी गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी। खास तौर से ये अपने प्रत्याशी पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर उतारेगी। जहां तक सहारनपुर की बात है, तो सहारनपुर की रामपुर मनियारान सीट पर भीम आर्मी की खास निगाह है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जिस वक्त अखिलेश यादव से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई थी और सीटों को लेकर तकरीबन गठबंधन तय हो गया था, 3 सीटों को लेकर, उसमें रामपुर मनियारान विधानसभा सीट भी शामिल थी, जिससे ये चर्चा थी कि खुद चंद्रशेखर यहां से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। लेकिन फिर गठबंधन होते होते रह गया और चंद्रशेखर ने गोरखपुर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई। वहां से उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब रामपुर मनियारान से क्या भीम आर्मी के खाते में ये सीट जाएगी? अगर भीम आर्मी के खाते में ये सीट जाती है तो फिर यहां से भीम आर्मी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा। वैसे ये सीट एससी महिला में है और इस सीट पर माना जा रहा है कि भीम आर्मी के किसी नेता की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से। हो सकता है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो, लेकिन माना ये जा रहा है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है और भीम आर्मी के कई नेता जिनसे बात हुई, उनके मुताबिक वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि रामपुर मनियारान नगर पंचायत अध्यक्ष पद से भीम आर्मी की प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी। अब वो प्रत्याशी कौन होंगी, इसका ऐलान होना बाकी है। कई नेता यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी पत्नी का नाम प्रत्याशी के तौर पर लोगों की ज़बान पर है, लेकिन बहरहाल किसे मौका मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और पश्चिमी यूपी की किन सीटों पर भीम आर्मी चुनावी मैदान में उतरेगी? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल होने जा रही है। अब कितनी सीटें निकाय चुनाव में इस पार्टी के खाते में आती हैं और क्या रामपुर मनियारान सीट भी इस पार्टी के खाते में आएगी, इसके बारे में तो चुनाव की स्थिति साफ होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की जो कोशिश की है, उसमें चंद्रशेखर अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं और चंद्रशेखर को साथ लेकर के राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, क्योंकि इनका गठबंधन विधानसभा चुनाव 2022 में भी रहा है, तो ये जो गठबंधन है ये चंद्रशेखर को साथ लेकर के बहुजन समाज पार्टी के वोट में सेंधमारी के प्रयास में है, ऐसा इस गठबंधन का मानना है। और इसकी सोच यह है कि अगर चंद्रशेखर साथ आते हैं तो दलित तो खास तौर से युवा वर्ग पर, जिन पर चंद्रशेखर का असर है, उनका वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है और ये गठबंधन कामयाब हो सकता है। अब ये गठबंधन कितना कामयाब होता है, क्या बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी हो पाती है, ये इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव के नतीजे और चुनावी माहौल ही सब कुछ बयान करेगा। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।